ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं टेली.ERP9 की जो हमारी क्लास चल रही है उसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं पेरोल और पेरोल के कुछ पे हेड्स के बारे में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और उसकी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं उसमें से आज का जो टॉपिक है वो प्रोफेशनल टैक्स होगा। प्रोफेशनल जो टैक्स है वो किस तरीके से किस किस सैलरी पर कितना कितना लगेगा वो सारी डिटेल्स विद प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसा आप देख पा रहे हो सेम टू सेम ऐसे हम लोग एक पे हेड क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर टेली.ERP9 की जो कंपनी है वो सॉफ्टवेयर है वो चालू कर लेना है। जैसे आप चालू करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। आपको अपनी कंपनी टेली के अंदर अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है जिसका नाम, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम ऑफ कंपनी में नेम आ रहा है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी बना रखी है, मैंने ओपन कर ली। यदि आपने अभी फर्स्ट टाइम ये टॉपिक देख रहे हो और आप चाहते हो कि हम लोग ये टॉपिक कर पाए तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंपनी बनाना नहीं जानते तो आपको ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो प्लेलिस्ट है टेली.ERP9 की उसमें चले जाएं, उसमें जाके 1 2 3 4 5 वीडियो कंटिन्यू देख लें तो आपको क्या है कि कंपनी बनाना सर्च सेलेक्ट करना समझ में आ जाएगा। जैसे आप कंपनी बना लें तो टेली के अंदर इस तरीके से कंपनी ओपन कर लें। ओपन करने से आपका यहाँ कंपनी का नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद में यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज और आपको करनी है, यदि आप पेरोल के टॉपिक कर रहे हैं तो आपको 129 नंबर के जो टेली.ERP9 की प्लेलिस्ट में 129 नंबर की जो क्लास है उसमें पेरोल को एक्टिवेट करना सिखा रखा है। 129 के बाद की सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखें तभी आप पेरोल का टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे, वरना आप जब हम लोग सैलरी देंगे, सैलरी पेबल करेंगे तो हम लोग उस टॉपिकों को अधूरा कर पाएंगे। इसलिए आप 129 से और आगे की सारी वीडियो कंटिन्यू देखते जाएं। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको पे हेड क्रिएट करना है पेरोल के लिए। तो सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टेली में मास्टर्स के अंदर आपको पेरोल इन्फो पे जाना है। देन यहाँ पे आपको पे हेड्स क्रिएट करना है। मैं आपको कई दिनों से कंटिन्यू पे हेड्स क्रिएट करना बता रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासें देखते जाएं। आपको 100% सैलरी बनाना आ जाएगा, पेरोल का टॉपिक आ जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको धीरे धीरे सीख रहे हैं और आप सीखते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। हमें प्रोफेशनल टैक्स का एक पे हेड क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नेम के अंदर हमें उसका नाम देना होगा। हम जो आप पे हेड बना रहे हैं वो प्रोफेशनल टैक्स है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रोफेशनल टैक्स नेम के अंदर और एंटर किया। एलाइस नेम नहीं देना है। देन यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी कुछ इन्फॉर्मेशन, पे हेड की इन्फॉर्मेशन आपको पूछी है तो उनमें से आपको सबसे पहले बताना है कि प्रोफेशनल जो टैक्स है वो पे हेड टाइप में किस में जाएगा। जो ये टैक्स का पार्ट है ये एम्प्लॉय के लिए है इसलिए एम्प्लॉय, और ये टैक्स पार्ट है इसलिए स्टेचुटरी डिडक्शन आपको लेना है। यहाँ से एम्प्लॉय जो कर्मचारी की सैलरी होगी उसमें से एक प्रोफेशनल टैक्स काटा जाएगा इसलिए वो स्टैच्यूटरी डिडक्शन में जाएगा और ये कटौती है इसलिए यहाँ पे हम लोगों को या क्या लेना होगा, डिडक्शन लेना है। देन स्टैच्यूटरी टाइप की अगर बात करें तो किस टाइप का ये जो टैक्स है वो टैक्स आपका बनता है प्रोफेशनल टैक्स। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लेना है। पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एंटर करना है, ब्लैंक स्किप कर देना है, खाली छोड़ना है। पूछा जाएगा कंपनी के लिए क्या है वो, एंडर की अगर बात करें तो कंपनी के लिए होती है ये करंट लाइबिलिटीज होती हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज लेना है। इसके बाद में अगर बात करें अफेक्ट नेट सैलरी को प्रोफेशनल जो टैक्स होता है इफेक्ट करता है क्योंकि उसमें से कटौती होती है तो इसको यस रखना है। नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप में नेम क्या चाहते हैं हम लोग, उसके लिए प्रोफेशनल टैक्स चाहते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स ही रखना है। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप में यहाँ पे एज ए कंप्यूटर वैल्यू बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको बदलने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। कैलकुलेशन पीरियड्स की बात करें तो ये मंथ्स वाइज कैलकुलेट करता है इसलिए मंथ रहेगा। और राउंडिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रखना है और लिमिट की बात करें तो 1 रखेंगे। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन है, अतर कैलकुलेशन यानी गणना करने की जो इंफॉर्मेशन है वो उसको बतानी है कि किस तरीके से प्रोफेशनल टैक्स को गणना किया जाए। कंप्यूट में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टोटल जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसी पे एंटर कर देना है आपको, ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं कि पूछा गया है कि कब से इफेक्ट करे वो, तो हम लोग 1 अप्रैल 2023 से चाहते हैं तो यहाँ 1 अप्रैल 2023 रखेंगे।
देन यहाँ पे अमाउंट अप टू लिखा हुआ है कि आप कितने अमाउंट से ज़्यादा पे टैक्स लगाना चाहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 5,000। 5,000 के जो अमाउंट है वो परसेंटेज पे कैलकुलेट नहीं करके वैल्यू पे कैलकुलेट करें। और प्रोफेशनल टैक्स यदि किसी की 5,000 सैलरी है तो आपको वहाँ पे 0 प्रोफेशनल टैक्स लगना है, 5 या 5 से कम जो सैलरी है, ठीक है। 5 से 8 के बीच में यदि किसी की सैलरी है तो उस पर वैल्यू आपको यहाँ से चूज करना है, उस पर 60 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। अगर किसी की सैलरी 8,000 से 10,000 है, ये स्लेब एक एग्जाम्पल के रूप में है, जो भी करंट स्लेब होता है वो हम लोग टैक्स का उस अनुसार हम लोगों को यहाँ अमाउंट डालने होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे वैल्यू लेंगे, और ये है कि 10,000 से 8,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम यदि किसी की वैल्यू है तो उस पर 100 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। यदि वो 10,000 से और 15,000 के बीच में यदि उसकी सैलरी है तो वो वैल्यू लेंगे, और वैल्यू में यहाँ पे 200 रुपये का आपका 1 मिनट यहाँ पे हम लोगों को कटेगा 150 रुपये का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं 200 नेक्स्ट रखेंगे तो यहाँ पे 150 कर देते हैं। इसके बाद में 15,000 से आगे किसी की सैलरी कितनी भी हो उस पे हम लोग वैल्यू लेंगे और वो है 200, यानी कि अधिकतम जो टैक्स हमने रखा है वो 15,000 से ज़्यादा पे 200 टैक्स है, बाकी पे इस तरीके से टैक्स का कैलकुलेशन होगा। ये प्रोफेशनल टैक्स है जिसकी कैलकुलेशन गणना यहाँ पे इस टाइप से होगी। और ये करंट जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें जिस तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स कटेगा वो आपको यहाँ पे स्लैब डाल देना है, और इसके बाद में एंटर करते हुए इसको क्या कर लेना है एक्सेप्ट होने के बाद अगर आप देखना चाहें कि करंट ये जो प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड बना है तो कहाँ दिखेगा, एस्केप की से बैक आए, डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको प्रोफेशनल टैक्स पे क्लिक करना है, एंटर करना है। यहाँ पे जैसा मैंने फर्स्ट में दिखाया था सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरीके से प्रोफेशनल टैक्स प्रैक्टिकली क्रिएट किया जाता है। इसके बाद बैक आएंगे तो हम लोग अल्टर में जाके यहाँ पे इस प्रोफेशनल टैक्स में कोई भी जो बदलाव हो वो कर सकते हो। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको 5,000 से आगे वैल्यू में यहाँ पे आपको 10 रुपये रखना है। तो ऐसे इस तरीके से आप टैक्स को किसी भी तरीके से कैलकुलेट करवा सकते हो। और 0 में वापस कर देता हूँ। अगर आप चाहें इसको प्रोफेशनल टैक्स को डिलीट करना है तब भी अल्टर में रहते हुए और ऑल्ट के साथ डी क्रिएट करेंगे। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको बदलाव भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए एस्केप की से बैक आ रहा हूँ। और इस तरीके से हम लोगों ने आज की जो क्लास है उसमें पेरोल के लिए प्रोफेशनल टैक्स का पे हेड क्रिएट करना सीखा। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स में डालें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पे हेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।